हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 12th की पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम और इसके पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर। इस पोएम में पोएट ने स्लम के गरीब बच्चों के बारे में बताया है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग, वेव मतलब फीलिंग। पोएट को उन बच्चों से स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती, इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि इन बच्चों के चेहरे गस्टी वेव से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स। वीड मतलब होता है अनवांटेड ग्रास, जो घास अपने आप उग जाती है। वो बच्चे बिना जड़ों वाली घास की तरह हैं, यानी कमज़ोर और सूखे हैं। यहाँ वीड वर्ड यूज़ किया है ये बताने के लिए कि उस घास की तरह ये बच्चे भी सोसाइटी में अनवांटेड हैं। The hair torn round their pallor. Torn मतलब बटे हुए और pallor मतलब unhealthy look. उनके बाल बटे हुए हैं उनके अनहेल्दी चेहरे के अराउंड। The tall girl with her weighed down head. अब पोएट यहाँ उन बच्चों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। वे डाउन मतलब भारी होने की वजह से झुक जाना। एक लंबी लड़की अपने भारी झुके हुए सर के साथ। यहाँ पोएट बताना चाहते हैं कि उसकी बॉडी इतनी कमज़ोर है कि उसे अपना सर का वज़न भी भारी लग रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज। कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का जिसकी चूहे की तरह आंखें हैं। वो लड़का बहुत कमज़ोर और पतला है, इसीलिए उसे कागज़ से कंपेयर किया है। उसकी आंखों को चूहे की आंखों की तरह इसलिए बताया है क्योंकि जैसे चूहा हर जगह खाने के लिए कुछ ढूंढता रहता है, उसी तरह उस बच्चे की आंखें भी खाने को ढूंढती रहती हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन। स्टंटेड मतलब जिसको अच्छे से ग्रो होने से रोक दिया हो, यानी अविकसित। वो बच्चे की बॉडी पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाई। हायर मतलब वारिस। ट्विस्टेड बोन मतलब उसकी बोन्स सही तरीके से ग्रो नहीं हुई है, उसकी बोन्स ट्विस्टेड हैं और उसे ये डिसेबिलिटी उसके पेरेंट्स से मिली है, इसीलिए उसे कहा है उन ट्विस्टेड बोन्स का अनलकी वारिस। रिसाइटिंग हिज फादर्स नाल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डिस्क। नाल्ड मतलब ट्विस्टेड, नाल्ड डिजीज मतलब वही ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज। रिसाइटिंग मतलब पढ़ना। रिसाइटिंग वर्ड यहाँ नाल्ड डिजीज और लेसन दोनों के लिए यूज़ किया है। वो लड़का अपने डेस्क पर से एक लेसन यानी बुक का चैप्टर पढ़ रहा है और साथ में अपने फादर की ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी को भी रिसाइट कर रहा है। क्योंकि बाकी बच्चों का फोकस उसकी डिसेबिलिटी पर है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बीमारी के बारे में पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। इन लाइंस में पोएट अब दूसरे बच्चे की बात कर रहे हैं। डिम मतलब कम रोशनी, अननोटेड यानी जिसको कोई नोटिस नहीं करता। उस कम रोशनी वाली क्लास के एंड में एक अननोटेड बच्चा है जो प्यारा है और जवान है। पोएट ने उन क्लास को डिम कहा है क्योंकि वहाँ सही से लाइट्स भी नहीं लगाई हैं। His eyes live and dream of squirrels game in the tree room other than this. उसकी आंखें सपनों में जीती हैं, गिलहरियों के गेम के सपने जो उस क्लास के बाहर पेड़ों में खेल रही हैं। यानी इस रूम के बजाय उसका ध्यान ट्री रूम यानी बाहर के पेड़ों में है जिसमें गिलहरियां खेल रही हैं। ऑन सॉवर क्रीम वॉल्स डोनेशन। सॉवर मतलब बुरी स्मेल और क्रीम मतलब डल कलर। उस क्लास की दीवारें डल कलर की हैं और उनमें बुरी स्मेल है क्योंकि उन दीवारों को काफ़ी टाइम से पेंट नहीं किया गया और उन दीवारों पर डोनेशंस हैं, यानी डोनेशन में मिली हुई चीज़ें उन दीवारों पर टंगी हैं। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़। उन दीवारों पर पेंटिंग लगी है जो वहाँ डोनेशन से आई हैं। शेक्सपियर के सर की फ़ोटो लगी है। शेक्सपियर की एक फेमस फ़ोटो है जिसमें उनके सर पर बाल नहीं हैं, इसीलिए हेड पर ज़्यादा फोकस देते हुए कहा है शेक्सपियर्स हेड। डॉन मतलब सनराइज़ का टाइम। शेक्सपियर का सर बिना क्लाउड के सनराइज़ के सन की तरह लगता है। सिविलाइज्ड डोम कहा है शेक्सपियर को। शेक्सपियर एक सिविलाइज्ड इंसान थे और उनके सर को डोम कहा है क्योंकि वो डोम की शेप का है। राइडिंग ऑल सिटीज़ मतलब वो हर सिटी में फेमस हैं। इस लाइन में पोएट सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं जिससे स्लम के बच्चे एकदम अनजान हैं। बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली।
टायरोलीज वैली एक जगह है। बेल्ड मतलब घंटियों की आवाज़ और फ्लावरी मतलब फूलों से भरा हुआ। टायरोलीज वैली फूलों से भरी हुई है जहाँ घंटियों की आवाज़ आती है। इसकी भी पेंटिंग उन दीवारों पर लगी है। यहाँ पोएट कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं क्योंकि टायरोलीज वैली बहुत खूबसूरत है और दूसरी तरफ ये स्लम और उसका क्लासरूम है जो अनटाइडी है और बुरा दिखता है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अवॉर्डिंग मतलब देना। ओपन हैंडेड मैप का मतलब है रफ मैप जिसमें बॉर्डर्स अच्छे से बताए नहीं हैं। ऐसा मैप जिसमें पावरफुल लोग अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर्स चेंज करते हैं और इस वर्ड को देते हैं अपना डिवाइड करके बनाया हुआ वर्ल्ड। यानी वो ओपन हैंडेड मैप इस दुनिया को वो बॉर्डर वाली दुनिया दे रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। और फिर भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही उनकी दुनिया हैं, ना कि वो मैप। उस स्कूल की खिड़कियों के बाहर स्लम है जहाँ वो बच्चे रहते हैं। वही उन बच्चों की दुनिया है क्योंकि उन्होंने कभी उससे बाहर कुछ देखा ही नहीं। उस मैप पर जो बड़ी सी दुनिया है उससे ये बच्चे अनजान हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। और इन स्लम में उनका फ्यूचर फॉग से पेंट किया है, यानी उनका फ्यूचर धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई। नैरो मतलब छोटा, सील्ड मतलब कवर करना। लेड स्काई यहाँ डिनोट करता है पॉवर्टी की स्काई। उनके फ्यूचर के लिए पोएट कह रहे हैं कि उनका फ्यूचर छोटी सड़क के जैसे है जिसको पॉवर्टी के स्काई ने कवर किया है। नैरो स्ट्रीट इसीलिए कहा है क्योंकि उनका फ्यूचर लिमिटेड है और कंजस्टेड है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड। जो वर्ड उनकी किताबों में लिखे हैं उन्हें वो स्टार्स की तरह दिखते हैं क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आते। केप मतलब वो ज़मीन जिसका कुछ पार्ट पानी के अंदर है। इन बच्चों की दुनिया नदियों से, केप्स से और किताबों में लिखे उन वर्ड से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। विकेड मतलब बुरा। श्योरली शेक्सपियर उनके लिए एक बुरे इंसान हैं क्योंकि शेक्सपियर दुनिया की खूबसूरती के बारे में लिखते हैं जो इन बच्चों ने कभी देखी ही नहीं। और शेक्सपियर ने इतनी सारी पोएम्स लिखी हैं जो इन बच्चों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए शेक्सपियर इनके लिए एक बुरा इंसान है और वो मैप इनके लिए एक बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। टेम्पटिंग मतलब ललचाना। उस मैप में शिप्स दिखाए हैं, सन दिखाया है और लव दिखाया है जो उन्हें ललचाता है चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। स्लाइली मतलब चालाकी, क्रैम्प्ड मतलब छोटा, होल्स मतलब छेद। उनकी जिंदगी को कहा है क्रैम्प्ड होल्स, मतलब छोटे होल्स जैसी लाइफ। वो चोरी करते हैं एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए और वो जिंदगी चालाकी से उनके छोटे होल्स जैसी जिंदगी को फॉग से बदलकर एंडलेस नाइट बना देती है। यानी उनकी जिंदगी पहले कोहरे की तरह धुंधली थी, पर जब वो बच्चे चोरी करना शुरू करते हैं तो उनकी जिंदगी एक एंडलेस रात की तरह हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन मार्क इसीलिए है क्योंकि पोएट इसे इस वे में कह रहे हैं कि क्या वो ये सब उस जिंदगी के लिए करते हैं जो उनकी धुंधली जिंदगी को कभी ना खत्म होने वाली रात में बदल देती है। और वो बच्चे चोरी करना शुरू करते हैं क्योंकि वो उन मैप्स में एक अच्छी दुनिया देखते हैं जो उनके मन में लालच जगा देती है। इसीलिए उन मैप को इन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल कहा है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल, हीप मतलब पहाड़। पोएट ने उन बच्चों की बॉडी को कहा है वेस्ट मटेरियल का पहाड़ क्योंकि उनकी बॉडी हेल्दी नहीं। पीप्ड मतलब झांकना। उस वेस्ट मटेरियल के पहाड़ में, यानी उस बॉडी में, इन बच्चों ने स्किन पहनी है जिसके थ्रू इनके बोन्स बाहर को झांकती हैं। इससे वो बताना चाहते हैं कि वो इतने पतले हैं कि उनके बोन्स इजीली विजिबल हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, मेंडेड मतलब रिपेयर करना। उनके चश्मे स्टील के हैं जो ग्लास से रिपेयर किए हैं। इससे पता चलता है कि उनके चश्मे पुराने हो गए हैं, पर वो इतने गरीब हैं कि नए चश्मे नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने उन पुराने चश्मों को ग्लास से रिपेयर किया है।
लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स। बिट्स मतलब टुकड़े। यहाँ कांच की बॉटल के टुकड़ों की बात हो रही है। और स्टोन डिनोट करता है उन बच्चों को। उन पर वो चश्मे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर पर ग्लास की बॉटल के टुकड़े पड़े हों। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। स्पेस मतलब उनकी ज़मीन। अपना सारा टाइम वो जहाँ बिताते हैं और जो उनकी ज़मीन है वो वही फॉगी स्लम है, यानी वही धुंधला स्लम उनकी दुनिया है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स एज बिग एज डूम। ब्लॉट मतलब पेंट करते हुए दाग लगना। डूम मतलब बर्बादी। जो स्लम एक बड़ी बर्बादी की तरह हैं, उनको भी मैप पर दाग धब्बे की तरह पेंट कर दो। जो मैप अभी उन दीवारों पर लगे हैं वो उन बच्चों के लिए यूजलेस हैं। इसीलिए पोएट कह रहे हैं कि इन स्लम को भी उन मैप पर पेंट कर दो। पोएट यहाँ स्लम को मैप के दाग धब्बे कहकर बताना चाहते हैं कि उन सिटीज़ के बीच ये स्लम एक दाग की तरह हैं। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर। जब तक गवर्नर या इंस्पेक्टर या कोई विजिटर इन स्लम की हालत देखने ना आए या इन लोगों की मदद ना करें, दिस मैप बिकम देयर विंडो। तब तक यही मैप इनका विंडो है, यानी तब तक इसी मैप से इनको बाहर की दुनिया का पता चलता है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मतलब ज़मीन के अंदर एक कब्रिस्तान। इनकी जिंदगियों में ये खिड़कियां ऐसे बंद हैं जैसे ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान बंद होते हैं। यहाँ विंडो का मतलब है शहर के दरवाजे। सिटी लाइफ के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यहाँ पोएट उन गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर को कह रहे हैं कि जो दरवाजे इन बच्चों के लिए बंद हैं उन्हें तोड़कर खोल दो, इससे पहले कि ये बच्चे टाउन को तोड़ दें। टाउन को तोड़ देने का मतलब कोई रिवॉल्ट करना। इससे पहले कि ये बच्चे कोई रिवॉल्ट करें, तुम उन दरवाज़ों को तोड़कर इन बच्चों के लिए खोल दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और इन बच्चों को हरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स। अज्यूर मतलब ब्लू कलर, जैसे बिना बादलों के स्काई का कलर होता है। गोल्ड सैंड रिप्रेजेंट करता है उन बच्चों की ज़िंदगी जो रेत की तरह सूखी है। उनकी गोल्ड सैंड जैसी लाइफ में ब्लू कलर भर दो। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। नेकेड का मतलब है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, और उनकी टंग को बिना रेस्ट्रिक्शन के दौड़ने दो उन सफ़ेद किताबों में और हरे पत्तों में। हरे पत्ते यानी नेचर, और सफ़ेद किताबें मतलब एजुकेशन। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि उन बच्चों को बिना रेस्ट्रिक्शन के एजुकेशन लेने दो और दुनिया में घूमने दो। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री वो लोग बनाते हैं जिनकी भाषा सन की होती है, यानी जो लोग सन की तरह शाइन करते हैं वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो इन बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए शाइन करने का। अब मैं आपको इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। फर्स्ट लाइन में यूज़ हुआ है रिपीटिशन, जिसमें कोई वर्ड रिपीट होता है। यहाँ फार रिपीट हुआ है। इन लाइंस में चिल्ड्रन के फेसेस को रूटलेस वीड से कंपेयर किया है, और जहाँ किसी चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं वहाँ सिमिली यूज़ होता है। मेटाफर में एक वर्ड किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। पेपर सेमिंग बॉय में पेपर रिप्रेजेंट करता है बच्चों की पतली बॉडी को। इन लाइंस में सोवर क्रीम वॉल रिप्रेजेंट करता है पुरानी दीवारों को। तो यहाँ भी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। और इन लाइन में पेंटेड विथ फॉग रिप्रेजेंट करता है उनके अनसर्टेन फ्यूचर को। तो यहाँ भी पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। एलिट्रेशन में पास वाले वर्ड्स का फर्स्ट लेटर या साउंड रिपीट होती है। स्ट्रीट सील्ड में एस रिपीट हुआ है, और फार फार फ्रॉम में एफ रिपीट हुआ है। तो इन लाइन में पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। यहाँ फार वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ रिपीटिशन का भी यूज़ हुआ है। इन लाइंस में क्रैम्ड होल डिनोट करता है उन बच्चों की कंजेस्टेड लाइफ। तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। फ्रॉम फॉग में एफ रिपीट हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। इन लाइंस में उनके चश्मों को बॉटल के टुकड़ों से कंपेयर किया है। यहाँ लाइक यूज़ किया है कंपेयर करने के लिए। तो इन लाइन में पोएटिक डिवाइस है सिमिली।
एनाफोरा में साथ वाले सेंटेंस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ दोनों सेंटेंस रन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। यहाँ पर ग्रीन लीव्स डिनोट करता है नेचर को, इसीलिए यहाँ यूज़ हुआ है पोएटिक डिवाइस मेटाफर। ये थे इस पोएम के इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।